नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की बहुचर्चित कविता मनुष्यता। इस कविता के रचयिता हैं हिंदी की प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। यह कविता हमें सिखाती है कि असली इंसान वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। इसमें त्याग, दया, सेवा और परोपकार को सबसे बड़ा मानवीय गुण बताया गया है। कवि ने रंतिदेव, दधीची, उशीनर और कर्ण जैसे महापुरुषों के उदाहरण देकर समझाया है कि दूसरों के लिए त्याग करना ही सच्ची मानवता है। तो आइए जानते हैं इस कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ और सीखते हैं कि हम अपने जीवन में सच्ची मनुष्यता कैसे ला सकते हैं। बच्चों, मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शिक्षा और साहित्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं मनुष्यता पाठ। बच्चों, आइए देखते हैं पहली पंक्ति। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखें भावार्थ। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य अर्थात नश्वर या मरने वाला। कवि कहते हैं कि हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम सब इस दुनिया में नश्वर हैं, यानी एक दिन सबको मरना है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। कवि कहते हैं कि जब भी हमारी मृत्यु हो तो हम ऐसा जीवन जिए कि लोग हमें अच्छे कर्मों के लिए याद करें या अच्छे कामों के लिए याद करें। यानी हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें और हमारे जीवन को आदर्श माने। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु ऐसी नहीं हुई कि लोग हमें याद रखें तो हमारा जीना और मरना दोनों ही बेकार है। यानी अगर हमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, वह असल में मरा ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन किसी के काम का नहीं आया। ऐसे लोग मरने के बाद भी किसी को याद नहीं आते। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। बच्चों, यहां आप ही चरे का मतलब है केवल अपने लिए जीना। जो केवल अपने लिए जीता है, अपनी ही जरूरतें पूरी करता है, वह पशु के समान है। जानवर भी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असल में मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। यानी जो दूसरों की मदद करता है, उसके लिए त्याग करता है, वही सच्चा इंसान है। यानी जो दूसरों की मदद करता है, उनके लिए त्याग करता है, वही सच्चा इंसान है। बच्चों, संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें सिखाया है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारा जीवन सफल है। केवल अपने लिए जीना पशुता है, पशु के समान है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही असली मनुष्य है। बच्चों, आइए देखें अगली पंक्ति। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति को जती।
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखें प्रथम पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए उदारता और परोपकार करता है, उसकी कहानी और गुणों का वर्णन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती भी करती है। मतलब ज्ञान और साहित्य उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी भी उस उदार व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना रखती है। वह उसकी भलाई के लिए आभार व्यक्त करती है, यानी धन्यवाद का भाव रखती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से संसार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उस उदार व्यक्ति की कीर्ति यानी प्रसिद्धि सदैव जीवित रहती है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी महानता और परोपकार की बातें हमेशा जिंदा रहती है और लोगों के बीच गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। पूरी सृष्टि यानी संपूर्ण संसार और जीव जंतु उस उदार व्यक्ति का सम्मान और पूजन करते हैं, क्योंकि उसकी उदारता और त्याग से ही संसार में जीवन और व्यवस्था बनी रहती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा में निरंतर अटूट प्रेम, करुणा और उदारता की भावना रखता है, जो असीम ब्रह्मांड में यानी अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो, वह सच्चा मनुष्य होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है जो अपने जीवन का त्याग दूसरों के लिए करता है, जो दूसरों की भलाई के लिए जीता और मरता है, यानी जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए समर्पित होता है। बच्चों, इस पद में कवि ने उदारता और परोपकार के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है, त्याग करता है, उसकी महिमा और कीर्ति सदैव जीवित रहती है। ज्ञान और धरती दोनों उसकी प्रशंसा करते हैं। पूरी सृष्टि उसका सम्मान करते हैं। असली मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के लिए समर्पित हो। बच्चों, आइए देखें अगली पंक्ति। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए बच्चों देखें इसकी व्याख्या। आइए देखें पहली पंक्ति। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। राजा रंति देव खुद भूखे थे, लेकिन जब उनके पास कोई भूखा व्यक्ति आया तो उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। करस्त थाल यानी उनके हाथ में रखा हुआ भोजन उन्हें दे दिया। इसका अर्थ है कि सच्चा इंसान वही है जो खुद भूखा रहकर दूसरों की भूख मिटाने का प्रयास करे। रंतिदेव। बच्चों, रंतिदेव कौन थे? प्राचीन भारत के दानवीर राजा। एक बार जब उनके पास केवल थोड़ा सा भोजन और पानी बचा था तो उन्होंने वह भी भूखे प्यासे अतिथियों को दे दिया। अंत में बचा हुआ पानी भी एक प्यासे चांडाल को दे दिया। उनकी इस परोपकारिता से प्रसन्न होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, अर्थात महर्षि दधीचि ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बन सके और असुरों को हराया जा सके। यह त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है।
उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी दिया। राजा उशीनर महाभारत काल के धर्मनिष्ठ और त्यागी राजा। कहते हैं एक बार कबूतर की जान बचाने के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। इंद्र और अग्निदेव ने उनकी परीक्षा ली थी, जिसमें वे सफल रहे और उनका त्याग अमर हो गया। राजा उशीनर ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस बाज को दे दिया। उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर तराजू में तौलकर बाज को दिया ताकि कबूतर की जान बच सके। यह परोपकार और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण की कथा तो आप सभी जानते हैं। महाभारत के प्रसिद्ध दानवीर, कुंती के पुत्र और सूर्य देव के वरदान से जन्मे कर्ण अपने कवच कुंडल, जो कि जन्म से शरीर पर थे, उसे भी दान दे दिए, जिससे उनकी मृत्यु निश्चित हो गई, क्योंकि जब तक उनके शरीर में वो कवच कुंडल था तब तक का वध कोई नहीं कर सकता था। कर्ण कभी किसी याचक मतलब मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। महाभारत के वीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर की त्वचा यानी कवच कुंडल दान में दे दी। जब उनसे ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कवच कुंडल मांगा तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें दे दिया, भले ही इससे उनकी मृत्यु निश्चित हो गई हो। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन सबका शरीर नष्ट हो जाएगा। अनित्य मतलब नाशवान। आत्मा अमर है, इसलिए शरीर के लिए डरना व्यर्थ है। हमें अपने शरीर के नष्ट होने का डर नहीं रखना चाहिए, बल्कि अच्छे कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। असल में वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए त्याग करता है। यही सच्ची मानवता है। बच्चों, इस पूरे पद में कवि ने 4 महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर बताया है कि सच्चा इंसान वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग करता है, सेल्फिश नहीं रहता। हमें अपने जीवन में ऐसे आदर्शों को अपनाना चाहिए और मानवता की सेवा करनी चाहिए। यही असली मनुष्यता है। बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, आइए देखते हैं भावार्थ। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सहानुभूति अर्थात दूसरों के दुख सुख को समझना, यानी दया या करुणा का भाव, और महाविभूति यानी सबसे बड़ी संपत्ति। कवि कहते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ी पूंजी अर्थात धन सहानुभूति है, यानी दूसरों के दुख सुख को महसूस करना, उनके साथ दया और करुणा का व्यवहार करना सबसे बड़ा मानवीय गुण है। इससे बड़ा कोई और धन नहीं है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता अर्थात वश में की गई। जिसके पास सहानुभूति होती है वह पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर सकता है, यानी दया, करुणा और परोपकार से इंसान सबका दिल जीत सकता है। धरती भी ऐसे लोगों की आभारी रहती है और उन्हें सम्मान देती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद अर्थात विरोध या विरोधी विचार। दया प्रवाह का मतलब दया का बहाव या करुणा की धारा। बच्चों, महात्मा बुद्ध के विचारों का बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन बुद्ध ने जब दया और करुणा की धारा बहाई तो उनका विरोध भी उस दया में बह गया, यानी दया और करुणा से विरोध भी समाप्त हो जाता है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। महात्मा बुद्ध की दया और करुणा देखकर समाज के सभी वर्ग यानी लोक वर्ग समाज उनके सामने झुक गए, यानी
उनके अनुयायी या उनके शिष्य बन गए। विनम्रता और दया के आगे सबको सिर झुकाना ही पड़ा। विनीत का अर्थ नम्र और लोकवर्ग मतलब समाज के लोग। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहते हैं सचमुच वही व्यक्ति सच्चा उदार है, दयालु है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। बच्चों, परोपकार करना ही सबसे बड़ा गुण है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात असली इंसान वही है जो अपने जीवन का त्याग दूसरों के लिए करता है, यानी जो मानवता और समाज के लिए जिए और मरे, वही सच्चा मनुष्य है। तो बच्चों, इस पद में क्या सीखा हमने? कवि ने बताया कि दया, करुणा और सहानुभूति इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कवि ने समझाया है कि दया से विरोध भी समाप्त हो जाता है और समाज उनका सम्मान करता है। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वही सच्चा और महान इंसान है। बच्चों आइए देखते हैं अगला पद। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखते हैं भावार्थ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। बच्चों, मदांध का अर्थ है घमंड में चूर रहना। तुच्छ वित्त मतलब छोटी संपत्ति। तुच्छ मतलब छोटा, वित्त मतलब संपत्ति। कवि समझाते हैं कि हमें कभी भी थोड़े से धन या संपत्ति के कारण घमंड में नहीं आना चाहिए। धन बहुत तुच्छ, छोटा है, इसलिए उसके लिए अहंकारी बनना गलत है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ अर्थात जिसके पास सहारा हो, गर्व अर्थात घमंड। अगर आपको लगता है कि आपके पास परिवार, मित्र या कोई सहारा है, तो भी आपको अपने मन में गर्व या अहंकार नहीं लाना चाहिए। अनाथ कौन है यहां त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ अर्थात तीनों लोकों का स्वामी। अनाथ अर्थात बेसहारा। इस संसार में कोई भी अनाथ अर्थात अकेला नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों का स्वामी भगवान त्रिलोकीनाथ हमेशा सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु अर्थात दया करने वाले, और दीन बंधु अर्थात गरीबों के मित्र। भगवान बहुत ही दयालु हैं। वे गरीबों के मित्र यानी दीन बंधु हैं, और उनकी सहायता के लिए उनके हाथ बहुत बड़े यानी शक्ति और करुणा से भरे हैं। वे सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव अर्थात अत्यंत, अधीर अर्थात बेसब्र, जिसके पास धैर्यता ना हो। अधीर जिसके पास धैर्यता ना हो, जो बेसब्र हो। भाग्यहीन अर्थात दुर्भाग्यशाली। जो व्यक्ति अधीर यानी बेसब्र होकर भगवान पर विश्वास खोकर या घबराकर कोई भी गलत भावना मन में लाता है, वह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात असली इंसान वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और जरूरत पड़े तो उनके लिए त्याग भी कर सके। यही सच्ची मानवता है। तो बच्चों, इस पद में कवि ने समझाया कि हमें कभी भी धन, परिवार या सहारे के कारण घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान हर किसी के साथ है, इसलिए कोई भी अकेला या बेसहारा नहीं है। जो व्यक्ति अधीर या निराश हो जाता है वह भाग्यहीन है। असली इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे, उनकी मदद करे और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे।
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखते हैं भावार्थ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं कि इस असीम आकाश में अर्थात अनंत अंतरिक्ष में असंख्य देव खड़े हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन मार्ग में हमें सहायता देने के लिए दिव्य शक्तियां हमेशा तैयार रहती हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वे देवता हमारे सामने अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं फैलाकर खड़े हुए हैं, यानी वे हमें सहारा देने, मार्गदर्शन करने और सहायता देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कवि मनुष्यों को प्रेरित करते हैं कि एक दूसरे का सहारा लेकर आपसी सहयोग और भाईचारे से आगे बढ़ो। परस्परावलंब का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर रहना, मिलजुल कर काम करना। कवि आगे कहते हैं, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, कि अभी मतलब इसी जीवन में तुम सब बिना किसी कलंक यानी अपंक के देवताओं की गोद यानी अमर्त्य अंक में स्थान प्राप्त करो, अर्थात पवित्र और निष्कलंक जीवन जीकर ईश्वर के समीप पहुंचो। रहो न यों कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों कवि कहते हैं, ऐसे मत रहो कि तुम्हारे कारण किसी दूसरे का काम ना हो सके, यानी स्वार्थी मत बनो, सबका भला सोचो, जिससे हर किसी का काम मिलजुल कर पूरा हो सके। अर्थात कवि अंत में कहते हैं कि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए त्याग करता है, उनके लिए जीता और जरूरत पड़े तो मरता भी है। यही सच्ची मानवता है। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने समझाया है कि संसार में दिव्य शक्तियां हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, मिलजुल कर आगे बढ़ें और पवित्र जीवन जिएं। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि सबके लिए सोचें और दूसरों के लिए त्याग करें। यही असली मनुष्यता है। आइए देखते हैं अगली कविता। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों आइए देखते हैं भावार्थ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी अर्थात विवेक यही है कि हम सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, यानी हर इंसान को दूसरे इंसान का भाई समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता और ज्ञान है। हम सब का पिता एक ही है, जिसे पुराणों में स्वयंभू कहा है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यानी चाहे हम किसी भी देश, जाति या धर्म के हों, सबका मूल एक ही है, ईश्वर। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। बच्चों हमारे कर्मों अर्थात कामों के अनुसार हमारे जीवन में कुछ बाहरी अंतर यानी भेद जरूर दिखाई देते हैं। जैसे किसी का रंग, भाषा, रहन सहन, काम आदि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब बाहरी भेद हैं। अर्थात भीतर अर्थात आत्मा में। अंतरैक्य मतलब आत्मा के अंदर हम सब एक हैं, और इसका प्रमाण
हमारे वेद, हमारे शास्त्र देते हैं। वेदों में लिखा है कि सभी जीवों की आत्मा एक ही परमात्मा का अंश है, इसलिए सबका मूल एक है। कौन? ईश्वर। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह बहुत गलत है। अनर्थ है कि एक भाई ही दूसरे भाई का दुख दूर नहीं कर सकता। अगर हम अपने जैसे दूसरे मनुष्य की पीड़ा नहीं दूर करते तो यह मानवता के खिलाफ है। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए त्याग करता है, उनकी मदद करता है और जरूरत पड़ने पर उनके लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दे। यही सच्ची मानवता है। बच्चों, इन पूरी पंक्तियों में कवि ने समझाया है कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के संतान हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाहरी अंतर तो कर्मों के कारण है, लेकिन आत्मा से हम सब एक हैं। अगर हम अपने जैसे किसी दूसरे इंसान की मदद नहीं करते तो यह बहुत गलत है। असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए त्याग और सेवा करे। मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं। हमें हर इंसान के दुख दर्द को समझना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। बच्चों, ये देखते हैं अंतिम पद। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए बच्चों, देखते हैं पंक्तिबद्ध व्याख्या। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कहते हैं कि हमें अपने चुने हुए अच्छे रास्ते यानी अभिष्ट मार्ग पर खुशी खुशी, उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो भी लक्ष्य या आदर्श चुना है उस पर प्रसन्नता से चलना चाहिए। बच्चों, रास्ते में अगर कोई विपत्ति यानी संकट या विघ्न, बाधाएं आए तो उन्हें हिम्मत और साहस से हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी मेलजोल, भाईचारा और एकता कभी कम न हो, यानी घटे न हेल मेल। साथ ही आपसी भेदभाव या अलगाव या भिन्नता कभी न बढ़े, सब मिलजुल कर रहें। कवि कहते हैं कि बिना तर्क वितर्क या आपसी झगड़े के, बिना वाद विवाद के सभी लोग एक ही रास्ते पर सतर्कता और समझदारी के साथ आगे बढ़ें, यानी सबका उद्देश्य एक हो और सब सावधानी से एकजुट होकर आगे बढ़े। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि कहते हैं कि सच्ची शक्ति यानी समर्थ भाव उसी में है कि इंसान खुद भी जीवन की कठिनाइयों को पार करे और दूसरों को भी पार कराए, यानी अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की भी मदद करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अंत में फिर दोहराते हैं कि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए त्याग करता है, उनकी भलाई के लिए जीता मरता है। यही सच्ची मानवता है। तो बच्चों, इस कविता के अंतिम पद में कवि मैथिली शरण गुप्त हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के रास्ते पर खुशी खुशी मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें एकता और भाईचारे के साथ उनका सामना करना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करे। यही असली मनुष्यता है, सच्ची मानवता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा
कौन सी पंक्ति प्रेरक लगी। फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ, नई व्याख्या के साथ। धन्यवाद।